हे देयर कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरो। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में और बोला और आपकी लाइफ अच्छी जा रही होगी। आपका मार्च का मंथ भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपकी मिड मार्च में क्या रेटिंग्स हैं देखते हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से। पहले जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो किंग ऑफ कप आया था आपकी शफल के दौरान। देखते हैं कि इस रीडिंग में वो आता है या नहीं। 10 ऑफ सॉर्ड्स कैप्रिकॉन, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं या फिर किसी पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग हुई है इस टाइम। आप कंफ्यूज भी हैं। बहुत ज़्यादा दो चीज़ों के दरमियान आप कंफ्यूज्ड हैं। देखते हैं क्या बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई सिचुएशन है, आपको कोई चॉइस करनी है और वो चॉइस आपके लिए इतनी पेनफुल है, ये टाइम पीरियड आपके लिए इतना पेनफुल है कि दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप किसी एक चीज़ को छोड़ भी नहीं पा रहे। तो आप दो चीज़ों के दरमियान जगल करें और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। ओके, ये बहुत सारे कार्ड हैं तो मैं इनको कंसिडर नहीं करूँगी। एस ऑफ सोर्ड्स, आप कुछ नई कम्युनिकेशन या फिर कुछ क्लैरिटी चाहते हैं आप किसी हवाले से, किसी एक चीज़ के हवाले से कोई ऐसी क्लैरिटी चाहते हैं जिसके बाद आपकी ये कन्फ्यूजन, ये जगलिंग, ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। 9 ऑफ वॉन्ड एंड द मैजिशियन, और अंडरनीथ द डेक आपके पास जो है वो डेवल कार्ड भी बेस ऑफ द रीडिंग से मेरे पास आया है। हो सकता है आप किसी डेवलिंग एनर्जी से भी गुजर रहे हो। एक अनहेल्दी सिचुएशन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। डेवल इज़ अ अनहेल्दी सिचुएशन। डेवल एक अनहेल्दी ऐसी सिचुएशन जो कि आपकी लाइफ के लिए वो सही नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी से सेकंड चांस चाहते हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं आप किसी ने, आप हो सकता है रिजेक्शन के बाद आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। आप दो लोगों के दरमियान जगल कर रहे हैं और एक पर्सन जो पर्सन आपकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और या फिर इमोशनली डिटैच है, या फिर आपको लगता है कि आपने लॉस्ट कर दिया है सब कुछ। और ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप इस वक्त जो है हर तरह से इमोशनली डिटैच्ड है लोगों से, और बहुत ज़्यादा इस पेन से आप निकलने की कोशिश करें और आप अपनी एनर्जीज गैदर कर रहे हैं। हो सकता है आप रिजेक्शन मिले हो आपको किसी की तरफ से, और ये रिजेक्शन आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही हो। आप एक क्लैरिटी चाहते हैं ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकें। आप हो सकता है आप हर तरह से कोशिश कर रहे हो कि आप किसी तरीके से वो चांस ले लें, उस पर्सन से वो चांस ले सकें, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं किसी वाले से। देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। व्हाट आर द, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। Please clarify this 10 of swords for Capricorn. 10 of swords. What is this 10 of swords for Capricorn? Wheel of Fortune. ये हो सकता है पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग हो और एक नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रहा हो। जो पेन था अब वो मुझे पास बन जाएगा, जो चीज़ें जैसी थी वो वैसी नहीं रहेंगी। आप एक नई क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जगलिंग सिचुएशन जो है और ये पेनफुल सिचुएशन, ये डेफिनेटली जो भी ये
सेपरेशन की एनर्जी है, लॉस्ट है, रिग्रेट है, जो भी है, ये इस चीज़ से आप बाहर निकल आएंगे और आप अपनी एनर्जीज़ को गैदर करेंगे दोबारा से एक नई क्लैरिटी के साथ। आप दोबारा से इस मैजिशियन के फॉर्म में आ जाएंगे। मैजिशियन वो होता है जिसके हाथ में हर चीज़ होती है, हर एलिमेंट होता है, जिससे हर एलिमेंट से वो अपनी ज़िंदगी को एक ज़िंदगी को बिल्कुल स्मूथली आगे लेके बढ़ रहा होता है, जो हर चीज़ उसके हाथ में होती है। मतलब वो टाइम फ्रेम जहाँ पर इंसान हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाता है, वो टाइम फ्रेम हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त चले इन 15 दिनों में, 15 to 30 मार्च। और आफ्टर दिस पेनफुल सिचुएशन, इस सिचुएशन से, इस डिसअपॉइंटमेंट से आप बाहर निकलने के बाद एक क्लैरिटी आपको आएगी और इस जगलिंग सिचुएशन से भी आप बाहर निकल आएंगे और आप दोबारा से अपनी एनर्जीज गैदर करके आफ्टर दिस क्लैरिटी आप अपने माइंड को हर नेगेटिविटी से साफ़ करने के बाद, किसी के हवाले से भी हो सकता है, उस पर्सन के हवाले से, जो अपने पर्सन के हवाले से आपको जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपने उनको क्लियर करके दोबारा से उस, हो सकता है उसी पर्सन के साथ सेकंड चांस लेकर आगे बढ़ेंगे, या फिर उस पर्सन को छोड़ के दोबारा से अपनी एनर्जीज गैदर करके एक नई चीज़ शुरू करने के लिए अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न आपका आउटकम क्या है इस सिचुएशन का। व्हाट विल बी द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न? 9 ऑफ सोर्ड्स, आप डेफिनेटली स्लीपलेस नाइट्स के साथ ये जो भी वरी है वो इस इमोशनल न्यू बिगनिंग के हवाले से है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आप जो है आफ्टर ये क्लैरिटी हासिल करने की बहुत भरपूर कोशिश करें ताकि नई बिगनिंग हासिल कर सकें इस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए। और मुझे एक नई शुरुआत नज़र आ रही है यहाँ पर एस ऑफ कप के साथ, एक न्यू बिगनिंग है आपकी और आप बहुत ज़्यादा रश करेंगे इस नए अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के। अगर कोई बिल्कुल नया पर्सन है तो वो नए पर्सन के हवाले से भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, या फिर वो नया पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। कोई एयर साइन हो सकता है जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, या फिर ये आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा बेताबी से आपकी तरफ बढ़ सकता है अगर आप दोनों में कोई सेपरेशन की सिचुएशन चल रही है। एक और कार्ड लेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए। द लवर्स, सो डेफिनेटली आपका एक सोलमेंट कनेक्शन बनेगा और एक स्टेबिलिटी वापस आएगी आपकी लाइफ में 4 of Wands के साथ। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आफ्टर दिस पेनफुल सिचुएशन आगे बढ़ेगा। आप दोनों अपनी इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए जो भी आपके दरम्यान मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करके इस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए आप जो है दोबारा से इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और एक सोलमेट कनेक्शन होगा। अगर ये नया पर्सन है तो ये एक सोलमेट कनेक्शन बनेगा आगे जाके, और एक हो सकता है कि ये मैरिज कमिटमेंट में भी तब्दील हो जाए। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका कनेक्शन जो है दोबारा से एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मिड मंथ रीडिंग। If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.